बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़िक़ही मसलकों की बुनियाद पर नमाज़ों की अलहदगी का मसला, जो मौलाना ने बहुत ही उम्दा तरीके से इसका जवाब दिया है, तो आप भी देखिएगा। फ़िक़ही इख्तलाफ़ात की बिना पर नमाज़ों की अलहदगी। सवाल: फ़िक़ही इख्तलाफ़ात की बिना पर बाज़ सूरतों में हनफ़ी, अहले हदीस और शाफ़िई हज़रात अलग-अलग नमाज़ पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। मसलन एक गिरोह अव्वल वक्त नमाज पढ़ने को तरजीह देता है और दूसरा ताख़ीर को अफजल समझता है। अब इन सब का मिलकर एक जमात में नमाज पढ़ना किसी न किसी को अफजल नमाज से महरूम ही करेगा। अगर अफजल नमाज की कोई अहमियत है तो फिर आप क्यों इस एक ही जमात के उसूल पर इतना ज़ोर देते हैं? जवाब: आपके नज़दीक अगर किसी वक्त पर नमाज पढ़ना अफजल और औला हो और दूसरे मुसलमानों के नज़दीक किसी दूसरे वक्त में पढ़ना अफजल हो, तो इस इख्तलाफ की बिना पर जमात से अलग होकर नमाज पढ़ना या अपने हम ख्यालों की जमात अलग कायम करना सही नहीं है, क्योंकि अफजल वक्त को छोड़ने की बुराई से जमात को तर्क करने और जमातें अलग कर लेने की बुराई ज़्यादा है। सवाल: एक साहब ने हमारे एक सवाल के जवाब में आपका हवाला देते हुए ये बताया है कि गैर सालेहुल अकीदा लोगों के पीछे भी आम मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ लेनी चाहिए और तफरक़े से इज्तनाब करना चाहिए। हमें याद है कि आपने एक ख़त में ऐसे ही एक सवाल के जवाब में फरमाया था कि जिस शख्स के मुतल्लिक़ मुशरिकाना अक़ायद रखना बिल्कुल मुतहक़्क़िक़ हो जाए, उसके पीछे तो नमाज पढ़ने से एतराज़ करना चाहिए, मगर जिस शख्स के अक़ायद की हकीकत मालूम न हो, उसकी इमामत में नमाज पढ़ना चाहिए। इन दोनों जवाबात में जो फ़र्क है, उसकी वजह से यहाँ बहुत पेचीदगी पैदा हो गई। ज़रा वज़ाहत के साथ सही मसलक की निशानदेही फरमाइए। जवाब: आपको जो जवाब यहाँ से दिया गया था वो ये था कि कोई सरीह मुशरिकाना फ़ेल या कौल या अक़ीदा जिसके लिए तावील की कतई गुंजाइश न हो और जिसके मानने वाले या न करने वाले के लिए ये फैसला किए बगैर चारा न हो कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है, ऐसे कौल या फ़ाइल के मुर्तकब के पीछे नमाज न पढ़नी चाहिए। लेकिन आम तौर पर मुसलमानों के मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान बहसों और मुनाजरों और नज़ाओं की ये कैफियत पैदा कर दी है कि हर ग्रोह दूसरे ग्रोह को ठहराने और उससे दूर भागने के लिए दलीलें ढूंढता है और बात बात पर फ़िरके बनते हैं, मस्जिदें अलग होती हैं और शादी ब्याह के ताल्लुकात मुनक़्क़द होते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। जो लोग सबकी इस्लाह के लिए उठे हों, उनके लिए सही तरीका यही है कि वो सब मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ें और उनमें जो अखलाकी और एतकादी खराबियाँ पाएँ, उनको हमदर्दी और मोहब्बत के साथ दूर करने की कोशिश करें, वरना नमाजें अलग कर लेने का फ़ायदा बजाय इसके और कुछ न होगा कि हम भी एक फ़िरका बनकर रह जाएंगे और हमारे और आम मुसलमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी हो जाएगी जिसे अबूर करना महाल हो जाएगा। रहा ये अंदेशा कि जिस शख्स को आप अपने नज़दीक गुमराही और शिर्क में मुब्तला पाते हैं, उसकी नमाज चूँकि आपके अक़ीदे के मुताबिक कबूल नहीं है, इसलिए अगर आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज न होगी। तो ये असलन गलत है और अव्वल तो आप ये फैसला करने के मजाज नहीं है कि किसी की नमाज मकबूल होगी और किसकी न होगी। ऐसे फैसले करने के बजाय ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी नमाज की मकबूलियत के लिए भी दुआ करें और दूसरे की नमाज की मकबूलियत के लिए भी। दूसरे ये कि जमात के साथ नमाज पढ़ने का मफ़हूम ये नहीं है कि पूरी जमात की नमाज इमाम की नमाज के मातहत एक मजमुआ की शक्ल में अल्लाह ताला के सामने पेश होती हो, और अगर इमाम की नमाज मकबूल न हो तो सारे मुक्तदियों की नमाज भी गैर मकबूल हो जाए। जमात की पाबंदी तो मुसलमानों को एक उम्मत बनाने के लिए है, वरना हकीकत यह है कि हर फर्द की नमाज इनफरादी हैसियत ही से खुदा के हुजूर पेश होती है, और अगर वो मकबूल होने जाने के काबिल हो तो बहरहाल मकबूल होकर रहती है, ख्वाह इमाम की नमाज मकबूल हो या न हो। सवाल: मेरा ताल्लुक जिस फ़िरके से था उसके बाद संजीदा उलमा ये एतराज़ करते हैं कि जब आप फ़िक़ही मसलक में जमात इस्लामी के अरकान को आज़ादी देते हैं और वाक़िअतन जुज़ई मामलात में मुख्तलिफ ग्रोह मुत्तहिदुल ख़याल हैं भी नहीं, तो फिर आप नमाज की जमात में सबकी शिरकत को लाज़मी क्यों करार देते हैं? खुद नमाज से मुतल्लिक़ मसाइल में बहुत इख्तिलाफ़ात हैं और इनकी बिना पर लोग अपनी नमाज़ें अलग पढ़ना चाहते हैं। जवाब: फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात की बिना पर नमाज़ों को अलग करने का कोई सबूत सलफ़ में नहीं है। ये फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन के दरमियान भी थे और ताबईन के दरमियान भी और तबा ताबईन के दरमियान भी, लेकिन ये सब लोग एक ही जमात में नमाज पढ़ते थे। यही तरीका आइम्मा मुज्तहिदीन का भी रहा। ये बिल्कुल ज़ाहिर है कि नमाज दीन की बुनियादों में से है और फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात बहरहाल फ़रोई हैं। उन फ़रोई इख्तिलाफ़ात की बिना पर नमाज़ें अलग करना तफ़र्रुक़ फ़िद्दीन है, जिसको कुरान ने गुमराही करार दिया है।
نمازیں الگ کر لینے کے بعد مسلمانوں کی ایک امت نہیں رہ سکتی، اور اس کا امکان نہیں ہے کہ جو لوگ مل کر نماز نہیں پڑھ سکتے وہ دین کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کی صحیح میں متحد ہو کر کام کر سکیں گے۔ یہ چیز اب نظری نہیں ہے بلکہ صدیوں کے عملی تجربے نے اسے ثابت کر دیا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنے فرقی اختلافات کی وجہ سے نمازوں کی علیحدگی پر اصرار کرتے ہیں وہ دراصل دین کی جڑ پر ضرب لگاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے یہ جواب دیکھ لیا، کیسا لگا آپ کو یہ جواب؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔